वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर में से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोहेरेंट सोर्सेज को पढ़ा है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस कहते हैं किससे? इंटरफेरेंस फ्रेंड्स कहते हैं मुदाखलत को, यानी दो चीज़ों का जब आपस में सामना हो या उनमें मुदाखलत हो, तो यही सीन है इसी लाइट वेव्स में भी। जब लाइट वेव्स आपस में आके मिलती हैं, एक दूसरे से स्ट्राइक करती हैं, कंबाइन होती हैं और सुपरपोज होती हैं, तो उनमें क्या इंटरफेरेंस होती है, तो फिर रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं वेव्स के। तो दो रिजल्ट उसके टाइप्स इंटरफेरेंस की, कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी जब दो वेव्स मिलेंगी आपस में उनकी मुदाखलत होगी, इंटरफेरेंस होगी, तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन से हम देखते हैं। द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, यानी एज अ इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है जब सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स होती है, यानी दो लाइट वेव्स जब सुपरपोज होती हैं या आपस में आगे सपोज करें टकराती हैं, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहते हैं। लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है कि जो वेव्स आके आपस में टकराएं, सुपरपोज्ड हों, जो सुपरपोजिशन जिन वेव्स की हो, वो ज़रूरी है कि वो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हों। कोहेरेंट सोर्सेज हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि ऐसे सोर्सेज जो सेम वेव लेंथ, सेम फ्रिक्वेंसी की वेव्स अपने पास से मतलब इजेक्ट करें, इनकी जो वेव्स वो निकाल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो ऐसे जब वेव्स आ रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम हो, तो वो जब आपस में स्ट्राइक करेंगे तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उससे कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो ये तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स है। इसमें ज़रूरी है कि एक ही लाइन में ट्रैवल कर रही हो, एक ही लाइन में। इस तरह ये वेव आगे जा रही है, दूसरी वेव भी जब आगे ही जाए उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हो, और जब ये सुपरपोज होंगी तो इसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहेंगे। अब इस टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में दो टाइप्स हैं इसके, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम से ज़ाहिर है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यानी तामीर किस चीज़ की करना है, कोई चीज़ तामीर होना। तो यानी ऐसी इंटरफेरेंस जिसमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही हो, मतलब कोई चीज़ बन रही हो, डिस्ट्रक्शन ना हो रही हो, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे कोई चीज़ इंटरफेरेंस के बाद, वेव्स की इंटरफेरेंस के बाद कोई चीज़ बन रही हो, ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें ज़रूरी है कि इजी सी इसकी डेफिनेशन है, आपने अपनी वर्डिंग्स में लिख देनी है कि जब when crest of one wave meet with crest of another wave and trough meet with trough of another wave, यानी एक वेव का जो क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट इसे कहते हैं क्रेस्ट, और ये लोएस्ट पॉइंट होते हैं इन्हें ट्रफ कहते हैं। तो एक वेव का जब, अब ये वेव नंबर 1 है, ये देखें ये वेव फ्रेंड्स 1 है। अब दूसरी वेव हम कह रहे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उसी लाइन में ट्रैवल करेगी। तो सपोज करें ये दूसरी वेव है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड उसका बिल्कुल सेम है, कोहेरेंट सोर्स से आ रही है, ये ट्रैवल कर रही है बिल्कुल सेम लाइन में, आपस में सुपरपोज हो गई हैं, मिल गई हैं, एक किस्म की कंबाइन हो गई हैं। तो इसका क्रस्ट दोनों आपस में मिल गए, इसका भी क्रस्ट था, तो एक क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट विद क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, फिर ट्रफ ऑफ वन वेव और ट्रफ ऑफ दूसरी वेव का मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्रेस्ट फिर यहाँ पे ट्रफ मिल जाएगा, यानी आपस में इनके क्रस्ट और क्रस्ट मिल गए, एक वेव और दूसरी वेव को ट्रफ मिल गए, यानी सेम मिल गए। तो इससे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखने के लिए बहुत ईजी है, इसलिए क्योंकि जाहिर बात है जब सेम मिलेंगे तो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट ही होगी। अभी ये वेव कंस्ट्रक्ट हो रही है, डिस्ट्रक्ट नहीं हो रही। नीचे भी ट्रफ सेम मिल रहे हैं तो वेव कंस्ट्रक्ट हो रही है। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की 2-3 चीज़ें जो याद रखनी है कि यानी इसमें एक चीज़ है कि सेम मिलेंगे क्रेस्ट और ट्रफ, और दूसरा इसमें जो उसके बाद हम देखेंगे इसका फार्मूला जो निकालेंगे, d=m लेमडा। इसमें जो पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वो सारा इवन नंबर में है, यानी इवन वो होता है जो 2 से मल्टीप्लाई हो, तो वो ऑड नंबर ना हो। अब इसके ये भी 0 लेमडा, ये 1 लेमडा नहीं, ये जो इसका जो पाथ डिफरेंस है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये नहीं, सॉरी, ये कंसेप्ट नहीं है कि ये उसमें होना चाहिए इवन नंबर में, ये पार्शली फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी ये लेमडा है ना, ये लेमडा इसका पाथ डिफरेंस है हमेशा भी। हमें पता है 0 से लेकर कोई भी इसका पाथ डिफरेंस, इसका 20 वेवलेंथ डिफरेंस भी इसका हो सकता है पाथ डिफरेंस। 2 लेमडा भी हो सकता है, 3 लेमडा, जितना 100 ऑन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी लेमडा बाई 2 फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं, फ्रैक्शनल फॉर्म जो डिवाइड की फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में इसका पाथ डिफरेंस कभी भी नहीं होगा। यानी इसका जो पाथ डिफरेंस फ्रेंड्स, अगर आपके पास आ जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस लिखें, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है होगी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उसकी आप एक्सप्लेनेशन में तो ये लिखेंगे कि क्रस्ट से मिलता है, ट्रफ से मिलता है एक वेव का। तो सिंपल सा इसकी एग्जांपल डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देंगे। और इसका पाथ डिफरेंस हमेशा आप याद रखना, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह नहीं होगा। हमेशा अगर आपसे कोई पूछे लिखो पाथ डिफरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आप लिख दें जो 0 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा और ये डॉट 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 कंटिन्यूस, यानी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, जो उसका पाथ डिफरेंस है। तो ये चीज़ याद रखने के लिए इस वजह से ईजी है कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल सिंगल फॉर्म में है। तो पहले तो चीज़ है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, कंटिन्यूस जारी रहेगा ये अनलिमिटेड 0 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, लेकिन ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा इस तरह 1/2 2/2 या 2/2 तो कट जाएगा 2/3 या 3/4, इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, ये बिल्कुल सिंगल अकेला होगा 0 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एंड कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब इसका जो m की वैल्यू है, जो ये फार्मूला है d = m लेमडा, लेमडा की तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, m की वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी 0, m की वैल्यूज़ दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी दोनों की यही होंगी 0 1 2 3 कंटिन्यूसली जारी रहेंगी 4 5 6 7 8 जिस तरह नेचुरल नंबर्स होते हैं। m की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी यही रहेगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी यही रहेगी, लेकिन जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज होगा। और इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो m लेमडा अगर कि न्यूमेरिकल में आएंगे आगे, उसमें m की यहाँ से वैल्यू अगर 1 हम पुट करते हैं, यहाँ से अगर इसका 1 लेमडा पुट करते हैं 1 × 1 पाथ डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो अब इसमें ये तो दो इसके फार्मूला और इसका पाथ डिफरेंस था और m की वैल्यू। अब इसके बाद इसका जो फेज डिफरेंस है वो भी अब याद रखने के लिए फ़र्ज़ करें आपसे पूछें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस लिखें, फिर एक जगह लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस लिखें। तो अब जो इसका फेज डिफरेंस, पाथ नहीं सॉरी फेज डिफरेंस याद करने के लिए हमेशा ये चीज़ है कि अब इसका जो है ना ये इवन में होगा, हमेशा इवन में, इवन फॉर्म में, यानी इवन ऐसा जो 2 का मल्टीपल हो, 2 का जो मल्टीपल हो उसे इवन कहते हैं। तो जो इसका फेज डिफरेंस होगा हमेशा वो इवन होगा, यानी 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, यानी ये इवन फॉर्म में होगा। अब ये चीज़ें याद रखने के लिए बहुत ईजी हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्रस के साथ मिलेगा, ट्रफ के साथ। इसका जो पाथ डिफरेंस है फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, अकेला फॉर्म में होगा 0 1 लेमडा 2 लेमडा कंटिन्यूसली जारी रहेगा, ये तो आप लिख लेंगे। दूसरी चीज़ किसकी m की वैल्यू उसमें भी यही होगी 0 1 2 3, ये दोनों की सेम है, तो ये दोनों एक की याद होगी दूसरी की भी याद। फार्मूला इसके लिए ये है d = m लेमडा, उसके लिए फार्मूला चेंज होगा और इसमें जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा इवन में होगा। देखें कंस्ट्रक्टिव में कोई चीज़ क्रिएट हो रही है तो इस तरीके से याद रख लेंगे, इसमें इवन फॉर्म में होगा, यानी 0 2 लेमडा डिवाइड के जो फॉर्म में होता है ऑड नंबर में, ऑड में इसमें नहीं होगा, इवन फॉर्म में इसमें होगा फेज डिफरेंस। तो ये फ्रेंड्स था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी इसका हम जल्दी देखते हैं, जल्दी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, तो इसको तो मैं रेस करता हूँ। तो अब इसमें डिस्ट्रक्टिव हेडिंग हम डिस्ट्रक्टिव की दे देंगे, बाकी कोई चीज़ें इसमें सेम ही हैं डिस्ट्रक्टिव में जो बनी हुई हैं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फ्रेंड बस ये फ़र्क है कि जो वेव्स हैं आपस में ऑपोजिट उनके एंड्स मिलेंगे, यानी पहले उसका क्रस मिल रहा था ट्रफ, लेकिन इसमें क्रस ट्रफ मिल जाएगा बस आपस में। अब यहाँ पे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इसका चेंज हो जाएगा, इसका m की वैल्यू सेम रहेगी, फार्मूला चेंज हो जाएगा और ये फेज डिफरेंस इसका फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा, इवन की जगह ऑड हो जाएगा और इसकी डायग्राम चेंज होगी। तो अब इसकी डायग्राम में क्या होगा, इसकी भी डायग्राम बेसिकली बिल्कुल इसमें अब डिफरेंस इस वजह से आ रहा है। अब इसमें जो हमने पढ़ा था पाथ डिफरेंस, उसका पाथ डिफरेंस अभी हमने देखा था 0 लेमडा फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, लेकिन इसका जो पाथ डिफरेंस है हमेशा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, जिस तरह λ/2। अच्छा अब 2 λ/3 मतलब λ/2 यानी लैम्डा का हाफ और 2/3 को डिवाइड करें तो या 3/2 कर दें, 3/2 बस फ्रैक्शनल फॉर्म में आना चाहिए। तो ये तो सीक्वेंस के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ 2/3, फिर आगे इसकी तरह अगर हम लिख दें 5 λ/2 एंड कंटिन्यूसली जिस तरह चलता रहेगा। तो इसका जो पाथ डिफरेंस, अब ये चीज़ याद रखने के लिए वो हमेशा होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसका फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, यानी उसका हाई या था इसका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये डिस्ट्रक्ट हो रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब इसमें हमने देखा था कि इनका क्रस्ट के साथ मिलता है, ट्रफ के साथ मिलता है, लेकिन इसमें ऑपोजिट सीन होगा कि क्रस्ट और ट्रफ ऑपोजिट मिल जाएंगे। तो इसमें क्रस्ट मीट विद ट्रफ, यानी इन दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट विद ट्रफ ऑफ अनदर वेव and the wave the result produces the interference result of interference destructive it is called destructive interference, यानी इसमें डिस्ट्रक्शन होगी तो वेव की वेव्स की जब आपस में वो इंटरफेयर करेंगी तो जो क्रस्ट और ट्रफ आपस में मीट कर जाएंगे तो उससे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका हम देखते हैं किस तरह, लाइन तो दोनों की सेम होगी लेकिन इसमें जो फेज का डिफरेंस होगा
इसकी इसकी वजह से इनके जो क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कहेंगे। अब ये एक वेव जा रही है, अब दूसरी वेव भी आएगी, लेकिन वो इस तरह आएगी कि ये बिल्कुल इस फॉर्म में आएंगी। जब ये वेव्स आपस में मीट कर रही हैं, ये दूसरी वेव जो आई है इसका क्रस्ट ट्रफ आपस में मिल गया है और इसका ट्रफ आपस में मिल गया है बिल्कुल इस पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे नीचे थोड़ा लें और इस पॉइंट पे। तो इन क्रस्ट मिल गए और क्रस्ट और ट्रफ मिल गया और ट्रफ और क्रस्ट ऑपोजिट इसके एंड्स मिल गए। उसमें तो सेम एंड्स मिले थे लेकिन इसमें ऑपोजिट एंड इसके आपस में कंबाइन हो गए, जिसकी वजह से अब ये डिस्ट्रक्शन होगी इसमें इनकी वेव्स के रिजल्ट में। तो इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कहेंगे। तो इसमें पाथ डिफरेंस हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, λ/2, 2λ/3 एंड सो ऑन। m की वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी, m की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जो d का फार्मूला होगा, d का फार्मूला वो चेंज हो जाएगा। जो d का फार्मूला पाथ डिफरेंस का जो हमने फाइंड करना होता है d का, उसमें जो d इज इक्वल टू m लैम्डा था, इसमें d इज इक्वल टू हो जाएगा m+1/2 लैम्डा, m+1/2 लैम्डा। अब m की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास जब गिवन होगी हम इसमें पुट कर लेंगे इजीली, इसके हम फाइंड कर सकते हैं। इसी फार्मूले को हम आगे इस तरह भी लिख सकते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करके कि 2m+1 और λ/2, ये 2 बाहर ले गए एलसीएम लेके, तो ये डी का फार्मूला ये भी है, ये भी ठीक है। इसका एलसीएम हमने ले लिया, 2 इधर बाहर चला गया, बाहर भी लिख सकते हैं। तो डी का इसमें अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और जो डी है पाथ डिफरेंस वो निकल आएगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था। अब इसमें जो फेज डिफरेंस उसमें इवन में आ रहा था, इसमें ऑड में आएगा। तो ऑड में जब इसका आएगा 1 पाई, 1 ऑड नंबर है, और कौन सा है 3 पाई, 5 पाई ये ऑड नंबर है, 7 पाई ऑड नंबर है। तो कंटिन्यूसली जारी रहेगा। तो ये सारा फेज डिफरेंस का ऑड नंबर में आएगा, ऑड में। तो ये चीज़ अब याद रख लें, इनका डिफरेंस याद रख लें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो ये इंटरफेरेंस यानी वेव्स का आपस में मिलना, तो सुपरपोज होना। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थे, आपस में इनका डिफरेंस था और किस तरह वेव्स मीट होती है, उनके क्रस्ट और क्रस्ट मिलते हैं और ट्रफ आपस में। अब इसमें क्रस्ट और ट्रफ मिल गया है और इसमें जो फेज डिफरेंस है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया है। इसका फार्मूला ये है, m जो है सबके लिए सेम है, जो m की वैल्यू है 0 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स की है, बस इसमें फेज डिफरेंस जो है वो ऑड फॉर्म में है। तो बस ये इनका फ़र्क था फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स फ्रेंड्स आपको टॉपिक क्लियर होगा। अगर इसमें कोई मसला या कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।